प्रथम ऋषभ जिन धारण करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परि गणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। करे नमन कहूँ अनुप्रेक्षाय, भव्य हो सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और 10 प्रकार के जो धर्म है, उत्तम समाज 10 धर्म, उनका वर्णन मुनि धर्म के निरूपण के अंतर्गत यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्योंकि मुनिराज हैं वो इन 10 धर्मों के धारी हैं, इस 10 धर्मों को धारण करते हैं और वो मुनिराज स्वयं अपने आप में साक्षात धर्म है। 10 लक्षण धर्म रूप होने से वो स्वयं धर्म है। उसमें से अपनी उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच और कल सत्य की भी चर्चा अपन ने की थी। इसमें 10 प्रकार के सत्य का वर्णन यहाँ कल अपन ने देखा था। तो वो थोड़े जो नाम है वो अलग थे, गोमटसार में जो नाम है तो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। वहां जो नाम थे गोमटसार में, जनपद सत्य यहाँ था ही कि अपने अपने जो देश में जो कहा जाता है, जो अपन ने चावल वाला उदाहरण लिया था, समोसा वाला उदाहरण लिया था। फिर सम्मति सत्य कि बहुत मनुष्यों की सम्मति से, इसमें सम्मति सत्य नहीं था तो यहाँ एक दिया है सम्मति सत्य। जनपद सत्य नहीं, सम्मति का मतलब है कि जो बहुत मनुष्यों की सम्मति से, मतलब जो रूढ़ हो गया है, जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ हो गया है तो वो सम्मति शब्द। जैसे कि कोई भी साधारण मनुष्य है अपनी पत्नी को क्या बोलता है, हे देवी, तो क्या वो देवी है? आर्या। आर्या, आर्या तो ठीक है, लेकिन सब ऐसा बोलते हैं ना, देवी करके बोलते हैं, तो क्या वो देवी है? लेकिन फिर भी वो चलता है। तो जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो ये भी सत्य है, मतलब वो झूठ बोल रहा है कि उसको देवी बोल के, वो सम्मति सत्य के अंतर्गत आता है। फिर स्थापना सत्य तो था यहाँ पर, नाम सत्य है वो भी था, रूप सत्य यहाँ पे जो रूप सत्य जो का जो ये स्वरूप यहाँ दिया था ना, 2 नंबर का पॉइंट है, पेज नंबर 183 पे।
183 पे जो 2 नंबर का पॉइंट है, तो कहा था जो रूप मात्र से कहा जाए, जैसे चित्र में किसी का रूप लिखकर कहे कि ये सफेद रंग का अमुक व्यक्ति है, सो रूप सत्य। तो यहाँ रूप का मतलब क्या है कि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब है चित्र में, लेकिन उसके वर्ण गुण को, रूप को वर्ण, वर्ण को रूप के अर्थ में ले रहे हैं, वर्ण गुण को मुख्य करके कहा कि ये सफेद है। जैसे नींबू को कहा कि ये नींबू पीला है, तो वो उसका रूप देख के, कलर देख के, रूप का मतलब कलर, तो उसके कलर को मुख्य करके कहना ये रूप सत्य है। और अकेला कलर भी नहीं सही, तो किसी एक गुण को मुख्य करके अपन कहेंगे खट्टा है, तो उसको भी रूप सत्य के अंतर्गत लेंगे। बाकी यहाँ रूप में वर्ण की मुख्यता ली है, ये रूप सत्य। फिर है लिया है आगे प्रतीत्य। प्रतीत्य सत्य का वही अपेक्षा, जो इसमें ताल वाला जो उदाहरण दिया था ना, ये पुरुष ताल है, कौन से नंबर का था, ये 4 नंबर। किसी की प्रतीति के लिए किसी को आश्रय करके कहना, सो प्रतीति सत्य। तो वो यहाँ पे इसका दूसरा नाम भी दिया आपेक्षिक सत्य, वो जल्दी समझ में आ रहा है। आपेक्षिक मतलब अपेक्षा से कहना, किसी को लंबा कहना, किसी को ठिगना कहना, तो ये सत्य है कि नहीं है, कि अपेक्षा से सत्य है। कोई व्यक्ति वास्तव में ना लंबा है ना ठिगना है, लेकिन इसकी अपेक्षा लंबा, इसकी अपेक्षा छोटा ठिगना, तुलनात्मक वो। फिर अगला लिया है व्यवहार सत्य। व्यवहार सत्य मतलब कि जैसे इसमें नयों की अपेक्षा, चावल किसे कहते हैं और भात किसे कहते हैं, कि जो बना हुआ होता है ना खाने योग्य रेडी, उसको बोलते हैं भात, और जो कच्चा होता है उसको बोलते हैं चावल। लेकिन अब क्या बोलते हैं बोलने में, व्यवहार में, कि भात पका रहा हूँ, आटा पीस रहा हूँ। आटा किसको बोलते हैं, पिसे पिसाए को आटा बोलते हैं, लेकिन हम ये व्यवहार सत्य है। आटा पीस रहा हूँ ऐसा कह के आप क्या झूठ बोल रहे हो। बेसन पीस रहा हूँ, कोई नहीं कहता मैं चने की दाल पीस रहा हूँ। तो ये एक व्यवहार सत्य है ऐसा। फिर संभावना सत्य। संभावना सत्य क्या है, कि असंभव बात को वस्तु के लिए किसी वस्तु के किसी धर्म को, मतलब जो असंभव बात है उस बात को वस्तु का कोई धर्म बताकर, गुण बताकर कहना। जैसे कि अभी अपन ने रिद्धियों में पढ़ा था कि कितनी कायबल क्या है, कि पूरे 3 लोग को उंगली पे उठा ले, उठा के इधर से उधर रख दे। तो ये क्या है, ये संभावना सत्य है। सौदामिंद्र में इतनी शक्ति है, पूरे जम्बूद्वीप को उलट पुलट कर दे। करेगा नहीं कभी, लेकिन उसकी एक संभावना बताई है कि ऐसी वो शक्ति है, तो ये कहलाता है संभावना सत्य। फिर है भाव सत्य, कि जो इंद्रिय से नहीं दिख रहे हैं ऐसे पदार्थों को जिनवाणी के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार कहना। ये अपन ने देखा था कि जैसे पानी को अपन ने छान लिया और कुछ 6 घंटे की मर्यादा वाला किया, और फिर बोलते हैं प्रासुक है। स्थूल रूप से उसमें जीव नहीं दिखते हैं तो कहते हैं प्रासुक है, लेकिन वास्तव में जीव रहित वो होता नहीं है पूर्ण रूप से। तो ये भाव की अपेक्षा से सत्य है। और फिर है एक अंतिम यहाँ पे उपमा सत्य, कि जो यहाँ पे भी दिया था ना, ये तो आगम गोचर जो वस्तु है उसको आगम के अनुसार सत्य कहना, ये वाला जो यहाँ दिया था 10 नंबर पे, तो इसको उपमा सत्य नाम दिया है यहाँ पर। कि जैसे पल्योपम, सागरोपम, ऐसे कोई गड्ढा कोई भरने वाला नहीं है कि एक एक 100 100 साल में, 100 साल में एक बाल निकालने के लिए असंख्यात वर्षों तक कौन जिंदा बैठा रहने वाला है। इसी तरह से सागर कहा, तो ये सब उपमा के आधार पे सत्य है, इनको उपमा देके बताया गया है, उपमा सत्य। इस तरह से 10 प्रकार के सत्य है। यहाँ 2 3 कुछ अलग दिए हैं, और वो गोमट सार में वो 10 प्रकार के सत्यों की चर्चा जो गोमट सार में की है उसके आधार पे अपन ने चर्चा की है। अब आगे उत्तम संयम धर्म को कहते हैं। गाथा नंबर 399 है, 399 नंबर गाथा है, पेज नंबर 183, 183।
जो जीव रखण परो, जो जीव रखण परो, गमना गमनादि सब कजेसु, गमना गमनादि सब कजेसु, तण छेदम पीण इच्छति, तण छेदम पीण इच्छति, संजम धम्मो हवे तस्स, संयम धम्मो हवे तस्स, जो जीव रखण परो, गमना गमनादि सब कजेसु, जो जीव रखण परो, गमना गमनादि सब कजेसु, तण छेदम पीण इच्छति, संजम धम्मो हवे तस्स, तण छेदम पीण इच्छति, संयम धम्मो हवे तस्स, जो यानी जो जीव, मतलब जो मुनिराज जीव रक्षण परो, जीवों की रक्षा में परो यानी तत्पर हैं, उत्साहित हैं। जीव रक्षण परो, जीवों की रक्षा में तत्पर हैं। गमना गमनादि सब कज्जेसु, गमन आगमन आदि सभी कार्यों में, जो भी कार्य वो करते हैं उनमें जीवों की रक्षा करने में वो तत्पर हैं। तण छेदम पीण न इच्छति, तण यानी तृण, तृण मात्र का छेद करने की भी जो इच्छा नहीं करते हैं, मतलब एक तिनका भी वो तोड़ने की उसको उसका भी हाँ छेद करें, उसकी वो इच्छा नहीं करते, नहीं चाहते हैं। संयम धम्मो, संयम धर्म हवे यानी होता है, तस्य यानी उसके, उन मुनिराज के संयम धर्म होता है। अन्वयार्थ, जो मुनि जीवों की रक्षा में तत्पर होता हुआ गमन आगमन आदि सब कार्यों में तृण का छेद मात्र भी नहीं चाहता है, नहीं करता है। तृण का छेद मात्र भी नहीं करता है मतलब इनका भी नहीं खाता, तिनका भी नहीं उखाड़ता है, मतलब वो इतनी सावधानी से काम करता है, हाँ, कि वो इतना सा भी उसमें जरा सा भी वो किसी भी तरह से जीवों का विराधना नहीं होती है। तो तृण का छेद मात्र भी नहीं चाहता है, नहीं करता है, उस मुनि के संयम धर्म होता है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो जीव रखण परो, गमना गमनादि सब कजेसु, तण छेदम पीण इच्छति, संजम धम्मो हवे तस्स, जीव रक्षा में सदा रत रहे, गमना गमन में तृण मात्र छेदन नहीं करे, जो उसे संयम धर्म है। तो संयम का अर्थ अपन अभी कल परसों ही रत्न शावकाचार्य में करके आए हैं। संयम यानी मन को संयम करना, ठीक है, बोलिए सुनीता आंटी, संयम यानी उपयोग को पर पदार्थों से हटाकर अपनी आत्मा में संकुचित करना, वही संयम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी पर पदार्थों से बाहर से उपयोग को हटाकर समेटना, संयम यानी समेटना। तो कहाँ समेटना? अपने में। बाहर जो फैला हुआ उपयोग है, बाहर से समेटकर उपयोग को अपने में सीमित करना, उसका नाम संयम है। तो ये उत्तम संयम कब होगा? कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो उपयोग पर पदार्थ से सिमटकर आत्म सन्मुख होता है, वो वास्तव में उत्तम संयम धर्म है। और ये संयम फिर अब दो प्रकार का है, यहाँ से कहा है, भावार्थ से पढ़ते हैं। संयम दो प्रकार का कहा गया है। पहला, इंद्रिय मन का वश करना,
यानी इंद्रिय संयम, और 6 काय के जीवों की रक्षा करना यानी प्राणी संयम। ये 2 प्रकार का संयम कहा गया है। देखो यहाँ 2 प्रकार के संयम की चर्चा, और कोई संयम सुना है आपने, और कोई प्रकार संयम के? संयम के और कोई प्रकार हैं? बोलिए वर्षा जी। सामयिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रय, यथाख्यात। बहुत अच्छा। चारित्र के भी कहते हैं, संयम के भी कहते हैं। संयम मार्गणा में ये संयम के 6 भेद, मार्गणा में तो और संयम असंयम और असंयम भी लेते हैं, साथ करते हैं, लेकिन ये सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, वो समझ लो चारित्र की अपेक्षा से किए गए हैं। और ये है इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। एक आप बता रहे द्रव्य संयम और भाव संयम, वो भी किए जाते हैं, अलग अलग तरह से भेद किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार का संयम है। अब ये जो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम है, वो सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि इनमें है कि नहीं है? सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि तो है ही प्राणी संयम की मुख्यता से, और सामायिक संयम है उसमें भी समझ लो, उसमें इंद्रिय संयम, आत्मा का उपयोग आत्मा में लीन रहे उस अपेक्षा से है, और छेदोपस्थापना में भी जो प्राणी संयम है, छेद हुआ उसके बाद उपस्थापना, तो दोनों है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, उसमें भी गर्भेद है बिल्कुल। और द्रव्य और भाव संयम की तरफ से देखें तो 6 काय के जीवों की रक्षा करना ये द्रव्य संयम के अंतर्गत ले सकते हैं, और इंद्रिय और मन का वश करना ये मतलब हम स्थूलता से ले रहे हैं, वरना इंद्रिय मन का वश करना ये भी द्रव्य संयम रूप हो सकता है, ये भी द्रव्य रूप से हो सकता है। फिर मोटा मोटा सा अपन भेद करें तो इस तरह से कर सकते हैं। ये 2 प्रकार का संयम कहा गया है। सो यहाँ मुनि के आहार विहार करने में गमन और आगमन आदि का काम पड़ता है, तो उन कार्यों में ऐसे परिणाम रहते हैं कि मैं तृण मात्र का भी छेद नहीं करूं, मतलब मेरे निमित्त से किसी का अहित न हो, ऐसे यत्न रूप प्रवर्तता है। जीव दया में ही तत्पर रहता है, जरा सा भी किंचित मात्र भी दूसरे का अहित नहीं करता है। मोक्षा प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने उसके लिए शब्द लिखा है, दूसरों का पर जीवों को कष्ट देकर अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते हैं, ऐसा शब्द है। वो आगे वाला शब्द हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो। पर जीव को कष्ट देकर अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते हैं, इसलिए वो समिति सहज फलती है। जो 7वें अधिकार में जहाँ ये है ना, संवर तत्व संबंधी भूल, उसके प्रकरण में वो गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा को क्या क्या मानता है, उसका गलत स्वरूप समझता है, वहां पर ये दिया है। तो अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं डालते। तो इतना सा भी मेरे निमित्त से किसी का अहित हो, मेरे निमित्त से कोई भोजन बनाए उसी में वो परेशान हो, वो ही नहीं उनको सहन होता, इसलिए उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। तो इस प्रकार से ये यत्न रूप प्रवर्तते हैं, जीव दया में ही तत्पर रहते हैं। यहाँ टीकाकार ने अन्य ग्रंथों से संयम का विशेष वर्णन किया है, उसका यही वही जो बड़ी सुखचंद्राचार्य वाली टीका है, उसका ही यहाँ पर ये दिया है। पढ़ते हैं, देखिए अलग प्रकार से। अब ये अभी तक अपन ने 2-3 तरह से संयम के भेद देखे, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, फिर 5 प्रकार का संयम, फिर द्रव्य संयम, भाव संयम। अब यहाँ देखो कुछ और ही बता रहे हैं। संयम 2 प्रकार का है, उपेक्षा संयम और अपहृत संयम। जो स्वभाव ही से राग द्वेष को छोड़कर गुप्ती धर्म में कायोत्सर्ग ध्यान द्वारा स्थिर हो, वहां उसके उपेक्षा संयम है। उपेक्षा का मतलब अपन तो गलत अर्थ में लेते हैं उपेक्षा, लेकिन उपेक्षा का अर्थ है वीतरागता। यहाँ कह रहे हैं उपेक्षा का अर्थ उदासीनता या वीतरागता है। ये नाम आपको मिलेंगे प्रवचन सार में, मिलते हैं ये वाले नाम, उपेक्षा संयम, अपहृत संयम। प्रवचन सार में जो चरणानुयोग सूचक चूलिका है, और भी बीच में भी है, तो वहां पर ये नाम पढ़ने को मिलेंगे। तो पहला उपेक्षा संयम क्या है? स्वभाव ही से राग द्वेष छोड़कर और
गुप्ती धर्म में, अर्थात मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती रूप से कायोत्सर्ग ध्यान द्वारा स्थिर हो, वहां उसके उपेक्षा संयम है। मतलब किसी से राग द्वेष नहीं है, बाहर में वचन प्रवृत्ति नहीं है, वचन गुप्ती है, मन से कोई राग द्वेष का चिंतन विचार नहीं है, काया से हलन चलन आदि क्रियाएं नहीं है, कायोत्सर्ग ध्यान द्वारा इससे बाहर में ये सब है। तो वहां पर उसके वीतराग रूप, बाहर में राग द्वेष से रहित वो वीतराग रूप संयम है, उसका नाम है उपेक्षा संयम। अब अपरथ संयम के 3 भेद हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। ये अपरथ संयम है। अपरथ का मतलब बाटा भोजन हाँ, ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि लेकिन बाधा पहुंचा नहीं रहे हैं। किसी को बाधा पहुंचे नहीं, हाँ मेरे कारण किसी को, हाँ, किसी जीव को बाधा पहुंचे नहीं है ऐसा। लेकिन उपेक्षा में भी, उपेक्षा में तो क्या है, वीतरागता है, मतलब बाहर में कोई क्रियाएं है ही नहीं, मतलब मन वचन काया की कोई क्रिया नहीं है और उदासीनता रूप है। इसमें अपरथ संयम में बाहर में क्रियाशील है जी, कुछ मन वचन काया की कुछ प्रवृत्ति हो रही है, और उसमें वो जो संयम यानी जीवों की विराधना नहीं हो रही है, वो अपरथ संयम में है। देखो पढ़ते हैं अपन। अपरथ संयम के 3 भेद हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। चलते या बैठते समय जो जीव दिखाई दे उससे आप बच जाए, जीव को नहीं हटावे, सो उत्कृष्ट अपरथ संयम है। देखो इसमें चल रहा है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और जीव दिखाई दे गए, तो खुद अपना रास्ता बदल लेंगे, खुद इधर उधर हो जाएंगे। जीव को नहीं कि हमको तो इसी रास्ते से जाना है तो उसको पहले इधर उधर करें, उसको किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाएंगे। खुद जैसा भी अपने को आगे पीछे ऊपर नीचे होना हो वैसे हो लेंगे, लेकिन जीव को नहीं। जैसे ऐसे होता है ना, अपन कभी बैठे होते हैं पूजन में, विधान में, या अभी बारिश के दिनों में तो कोई चीटा आता है अपने पास, तो अपन उठा के उसको इधर उधर पहुंचा देते हैं। ये क्या है, हम उसको बाधा पहुंचा रहे हैं। और कोई बड़ा आ जाए ना, छिपकली उपकली, फिर खुद उठ के इधर उधर होते हैं उसको तो कर नहीं सकते कुछ, तो खुद इधर उधर जाते हैं। तो ये तो अपनी तो ऐसी स्थिति है कषायों की। तो वहां, यहाँ तो मुनिराज की अपेक्षा बात करें कि कोई जीव यदि चलते समय दिख गया यहाँ जीव है, उठते समय बैठते समय, तो जीव को इधर उधर उसको अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खुद अपना स्थान जैसे बदलना है वैसे बदल लेते हैं। तो ये उत्कृष्ट अपरथ संयम है। अब है मध्यम, कोमल मयूर पंख की पीछी से जीव को हटाना, सो मध्यम है। कि मयूर पिच्छिका से ऊपर से उसको इस तरह से परिमार्जित करना, तो वो जो उनकी क्रिया ही है, जो उनकी चर्या ही है कि भाई कोई भी चीज उठाएंगे, रखेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, तो वो मयूर पिच्छिका से परिमार्जित करके तो जो भी जीव होंगे वो वहां से हट जाएं। तो यह है मध्यम अपरथ संयम। अब जघन्य क्या है, अन्य तृणादिक से हटाना, सो जघन्य है। पीछी तो कोमल है, उससे भी नहीं, और कुछ लेकर, कोई सीख वीख झाड़ू और वो कुछ लिया, और भी कुछ जो भी साधन लिया, आगे करके तो अच्छा लगता है, चल लेते हैं चिड़ी हाँ हाँ, उंगली लगा दी, अपने हाथ पे चढ़ा लिया, कागज ले लिया, कुछ किया, जो भी कुछ भी किया, कपड़े में पकड़ लिया, ये सब जो भी है, मतलब तो अपन अपनी तरफ से बता रहे, मुनिराज से ये सब तो नहीं करेंगे। लेकिन मयूर पिच्छी की जगह कुछ और तिनका वगैरह तो मिल सकता है वहां जंगल में, तो उससे अगर किया है तो वो जघन्य अपरथ संयम है, वो सबसे लोअर है। यहाँ अपरथ संयमी को पंच समिति का उपदेश है। ये जो अपरथ संयमी है, इसलिए वो 5 समितियों का पालन करते हैं। मतलब देखो, अभी अपरथ संयम और उपेक्षा संयम में अंतर समझ में आया, भले ही परिभाषा नहीं दी है। उपेक्षा संयम का मतलब क्या है कि गुप्ती रूप से केवल आत्म ध्यान में लीन है, वितरागता रूप है। अपनी तो सारी सुधारने सुना के स्वरूप देखना है। हाँ, मतलब गमनागमन वाली कक्षाएं भी उनकी नहीं है, चलना फिरना उठना बैठना, ये है उपेक्षा संयम। तो वास्तव में मुनिराज का यानी राजमार्ग तो उपेक्षा संयम है।
वो दशा या मुनि दीक्षा उन्होंने क्यों ली है? उपेक्षा संयम, ये उनका प्रमुख कार्य है। वीतरागता रूप रहना, ये गमनागमन आदि उनका प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी गमनागमन आदि भी होते ही हैं यथा योग्य भूमिका अनुसार, वो है अपहृत संयम। ठीक, समझ लो इस तरह से वो सामायिक और छेदोपस्थापना टाइप से, कि वो आत्मा में लीन रहे, और फिर लीन नहीं रह पा रहे तो फिर जो भी बाहर निकले तो उससे वापस से आना। ऐसा एकदम सेम नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, लेकिन कुछ कुछ उससे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इनको 5 समिति का उपदेश है। आहार विहार के लिए गमन करे, सो प्रासुक मार्ग देख, जूड़ा प्रमाण, जूड़ा कहते हैं 4 हाथ को, 4 हाथ भूमि को देखते हुए मंद मंद अति यत्न से गमन करना, सो ईर्या समिति है। यानी प्रासुक मार्ग देखकर, प्रासुक क्या है कि प्रासुक कब होता है? मार्ग, मार्ग को उबाल दे, हाँ, सूर्य का उदय हो जाए, सूर्य की किरणें उस मार्ग पर पड़ जाए और वहां पर जीवों का, मनुष्य तिर्यंचों का आवागमन शुरू हो जाए, उससे वो मार्ग प्रासुक हो जाता है। हर चीज प्रासुक होने की अलग अलग विधि है, मार्ग इस तरह से प्रासुक होता है। तो प्रासुक मार्ग पर, और फिर भी प्रासुक तो हो गया, लेकिन फिर भी 4 हाथ नीचे देख कर और मंद मंद अति यत्न से गमन करना, सो ईर्या समिति है। फिर है भाषा समिति, धर्मोपदेश आदि के निमित्त वचन कहे, सो हितरूप मर्यादा पूर्वक संदेह रहित स्पष्ट अक्षर रूप वचन कहे। बहु प्रलाप आदि वचन के दोष हैं, उनसे रहित बोले, सो भाषा समिति है। तो वो क्या है? पहला तो हितरूप, क्या हितरूप? धर्मोपदेश आदि के निमित्त वचन बोले, क्यों? अपने शरीर के प्रयोजन से नहीं, दूसरे के शरीर के प्रयोजन से नहीं, और कोई ख्याति लाभ, पूजा, रुपया पैसा, धन दौलत, शरीर का स्वास्थ्य, इसके लिए नहीं, धर्मोपदेश के लिए वचन कहे। तो वो कैसे हो? पहली हित रूप, फिर दूसरा है मर्यादा पूर्वक, यानी कम मित बोले, मर्यादा पूर्वक, और संदेह रहित स्पष्ट, संदेह रहित स्पष्ट, अर्थात ऐसे वचन नहीं कि वो बोले तो कंफ्यूजिंग, लोगों को समझ में ही नहीं आए और कंफ्यूज और हो जाए, ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। ऐसा संदेह रहित स्पष्ट अक्षर रूप वचन कहे। अक्षर रूप ऐसे ध्वनि रूप नहीं बोले कुछ भी, हाँ मतलब जिस केवल, ये तो अभी अपन बोल रहे हैं अक्षर रूप, और एक ये होती है ध्वनि, टम पम, मतलब कुछ भी, हाँ, तो ऐसे ध्वनि रूप नहीं, अक्षर रूप वचन कहे। बहु प्रलाप आदि वचन के दोष हैं। बहु प्रलाप मतलब बहुत ज्यादा बोले, मतलब की बात उसमें कुछ हो नहीं, कहना क्या और कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, ऐसे बहु प्रलाप आदि वचन के दोष हैं, उनसे रहित बोले, सो भाषा समिति है। अब है एषणा समिति, काय की स्थिति के लिए आहार करे, सो मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना के दोष जिसमें नहीं लगे, यानी 46 दोष 32 अंतराय टाल कर, ऐसा दूसरे से दिया हुआ 46 दोष 32 अंतराय टाल कर 14 मल रहित अपने हाथ में खड़े होकर अति यत्न से शुद्ध आहार करना, तो एषणा समिति है। ये मूलाचार भगवती आराधना आदि ग्रंथ है, वहां पर ये दिए हैं सब, 46 दोष 32 अंतराय 14 मल दोष, ये सब, उनसे रहित होकर शुद्ध आहार करना, देख शोध कर आहार करना, वो एषणा समिति है। धर्म के उपकरणों को अति यत्न से भूमि को देखकर उठाना धरना, सो आदान निक्षेपण समिति है। अंग के मलमूत्रादि को त्रस्त स्थावर जीवों को देख टाल यानी बचाकर यत्न पूर्वक क्षेपण करना, सो प्रतिष्ठापना समिति है। निर्जंतु थान विलोकी तनमल मूत्र श्लेषम परिहरे, तो निर्जंतु स्थान देखकर और जो भी अपने मलमूत्र आदि हैं उनका विसर्जन करे। मतलब ये क्या है? सभी चीजों में जीवों को बाधा नहीं हो। ईर्या समिति में भी गमन में जीवों को बाधा नहीं हो। भाषा समिति में दूसरे जीवों को हमारी भाषा से तकलीफ ना हो, हम ऐसे स्पष्ट बोलें,
प्रिय बोले, कम बोले और हितरूप बोले। बहुत बोल रहे हैं लोग परेशान हो जाए, पक जाएं, और अहितकारी बोल रहे हो और कंफ्यूजिंग वाले बोल रहे हो तो जिससे जीव परेशान हो। वो भाषा समिति भी जीवों को परेशान नहीं होने के लिए। फिर एषणा समिति में भी जो दो शादी टालकर करते हैं, तो वहां पर भी अन्य जीवों को कष्ट ना हो, दूसरे जो मनुष्य आदि आहार दे रहे हैं उनको भी, और साथ में जो जीवों को सूक्ष्म जीव वगैरह उनमें हो तो उनको भी, और स्वयं को भी। इस तरह से वो एषणा समिति। आदान निक्षेपण समिति में समझ में आता ही है कि कोई जीव आदि हो वहां पर उठाने रखने में, तो उनकी विराधना ना हो, और इसी तरह से प्रतिष्ठापना में भी। ऐसे 5 समिति पाले उसके संयम का पालन होता है, क्योंकि ऐसा कहा है कि जो यत्नाचार से प्रवर्तता है उसके बाह्य में जीव को बाधा होने पर भी बंध नहीं है, और यत्न रहित प्रवृत्ति करता है उसके बाह्य में जीव मरे या ना मरे बंध अवश्य होता है। सब मतलब प्रवचन सार जी से ही ये सारा प्रकरण लिया है। प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से तब बंध होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। मूल गाथा दी कुंकुंदाचार्य। करो। हाँ, सावधानी पूर्वक काम करने की बात है, प्रमाद छोड़ने की बात है। अब फिर बाहर में तो फिर ठीक है, हमने तो हम प्रमाद नहीं है, फिर जीव मरे चाहे नहीं मरे। अरे प्रमाद नहीं होगा तो बाहर में जीव मरेंगे ही नहीं, प्रवृत्ति वैसी ही होगी। ये मायाचारी नहीं चलेगी उसमें। वो मायाचारी करते हैं तो वो वास्तव में कर्मों के साथ तो मायाचारी होती नहीं है। इस प्रकार से अब ये अपराध संयम के लिए 8 शुद्धियों का वर्णन है, तो अपने को अगर रिवीजन करना है तो फिर यहीं रुकते हैं, और नहीं तो फिर इसको पूरा कर लेते हैं। जल्दी से बताइए क्या करना है, रिवीजन करना है कि पूरा करना है? जल्दी उंगली बताइए, आप लोगों की ऐसी गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। रिवीजन के लिए 1, पूरे के लिए 2। आंटी उंगली दिख नहीं रही आपकी। अब आधे आधे से लोग हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं? पूरा करने को ही कह रहे हैं तो पूरा कर लो। हाँ, हम इस पे ऐसा भी कह सकते हैं कि छठे गुण स्थानवर्ती जीव है वो अपरत संयमी है, और 7वें गुण स्थानवर्ती जीव है वो उपेक्षा संयमी है। उसमें भी थोड़ा अभी वो है। अभी तक तो अपन यही समझते हैं छठे गुण स्थान में भाई ये क्रियाएं हो रही है, 7वां शुद्धोपयोग का है, लेकिन ऐसा नहीं है। छठे गुण स्थान में भी दोनों उपयोग होते हैं और 7वें गुण स्थान में भी दोनों उपयोग होते हैं, तो वो मैटर अलग है। मैं कभी उसके लिए चल रही है रिसर्च टाइप भी चल रही है, उसके लेख भी चल रहे हैं, कंप्लीट हो जाएंगे तब भेजूंगी आप लोगों को। काफी बड़े बड़े लेख और वो सब उसमें चल रहे हैं बातें। देखिए, अब अपराध संयम पालन के लिए 8 शुद्धियों का उपदेश है। जो अपराध संयम है यही वही जीवों की रक्षा का जिसमें विचार किया गया है। जो प्रवृत्तियां हो रही है, अपराध संयम मतलब प्रवृत्ति जिसमें चल रही है, उस प्रवृत्ति में फिर किस तरह से सावधानी हो रही है, उसका पालन कैसे हो रहा है, उसके लिए 8 शुद्धियों का यहाँ पर उपदेश बताया गया है। पहली है भाव शुद्धि, फिर काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्यापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापना शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। देखो, भाव शुद्धि तो जैसे शुद्ध उज्जवल भीति यानी दीवार में चित्र शोभायमान। हाँ हाँ, 185 पेज, 185 पे आ गया ना, 184 का नीचे से था। हाँ, भाव शुद्धि जैसे शुद्ध उज्जवल भीति यानी दीवार में चित्र शोभायमान दिखाई देता है, वैसे ही कर्म के शोभशम जनित है, इसलिए उसके बिना तो आचार ही प्रकट नहीं होता। भाव शुद्धि यानी कर्म का शोभशम होता है तो वो भाव होते हैं उस तदनुरूप, तो वो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे दीवार उज्जवल है, निर्मल है,
पुराने जमाने में, अभी तो चित्र वित्र की अलग स्टाइल हो गई है, पेंटिंग दूसरी तरह से, पहले दीवारों में ही बनते थे। अपने पुराने मंदिर वगैरह हैं तो वहां दीवारों में ही चित्र बनाए हुए हैं। और एक वो जो उदाहरण अपने वो आता है कि दो चित्रकार वाला राजा ने दो कंपटीशन रखा, तो वो एक तो चित्र बनाता रहा दीवार पर, और एक उस दीवार को घिसता रहा घिसता रहा घिसता रहा, ऐसा। तो दीवार पे चित्र बनाना है, अभी तो घिसने वाली बात छोड़ो, तो दीवार पे चित्र बनाना है, तो कौन सी दीवार पे अच्छा चित्र बनेगा? ये ऐसी हो रही है, सीम से धब्बे धब्बे हो रहे हैं, इस दीवार पे चित्र बनाए तो चित्र भी कैसा बनेगा? वो भी ऐसा धब्बा धब्बे वाला। और दीवार जितनी अच्छी क्लियर क्लीन बढ़िया होगी तो चित्र भी अच्छा बनेगा। तो ऐसे ही कर्म का आवरण तीव्र है, तो अच्छा खासा आवरण है, तो वो आवरण मतलब मोटा है, शोक्षम कम है। आवरण मोटा है तो वो भाव भी उस अनुसार नहीं हो पा रहे हैं। और जैसे आवरण पतला हुआ, यानी शोक्षम कर्म का शोक्षम बढ़ा कहो, कर्म का शोक्षम हुआ कहो, तो वो बराबर सारा जो आचार है, वो भाव है, वो बराबर बनते हैं। वो यहाँ कह रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। जैसे शुद्ध उज्जवल भीत यानी दीवार में चित्र शोभायमान दिखाई देता है, वैसे ही ये जो भाव शुद्धि है वो कर्म के शोभशम जनित है, इसलिए उसके बिना तो आचार ही प्रकट नहीं होता। अगर कर्म का शोभशम नहीं होगा, समझ लो उदाहरण के लिए कि अणुव्रत चाहिए, अणुव्रत रूप भाव शुद्धि चाहिए, तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव वो उसमें चाहिए ना, उसके बिना वो आचार प्रकट ही नहीं होगा। अभी यहाँ संयम की बात चल रही है, तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, वो शोभशम, इतना उनका उदय का अभाव वो चाहिए, उसके बिना तो काम ही नहीं चालू होगा। तो ये पहली बात है भाव शुद्धि, यानी वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता अंदर प्रकट हुई है वो है भाव शुद्धि। अब है दूसरा काय शुद्धि। दिगंबर रूप सब विकारों से रहित यत्न रूप जिसमें प्रवृत्ति है, शांत मुद्रा जिसको देखकर दूसरों को भय उत्पन्न नहीं होता है तथा आप भी निर्भय रहता है, ऐसी काय शुद्धि है। काय शुद्धि मतलब वो नग्न दिगंबर मुद्रा। काय शुद्धि का मतलब नहाना धोना स्नान वाली काय शुद्धि नहीं ले रहे कि शौच के बाद शुद्धि करी है कि नहा धोकर शुद्धि करी है, उसका नाम नहीं। कि ये जो दिगंबर रूप वो विकारों से रहित, यानी काय तो जो नग्न दिगंबर है वो है, लेकिन उस नग्न दिगंबर काय से विकार प्रकट नहीं हो रहे, वो काया देखो नग्न दिगंबर होकर भी निर्विकार मुद्रा दिखती मुनिराज। यहाँ तो सब कपड़े लगते पहन पहन के ढक ढक के रखते हैं अंग प्रत्यंगों को, फिर भी विकार दिखता है, चेहरे से विकार समझ में आता है, बोलते इनकी नजर अच्छी नहीं है, पहचान जाते इनकी नजर अच्छी नहीं है। और मुनिराज नग्न दिगंबर हैं, सब ओपन हैं, फिर भी उनके शरीर से विकार प्रकट नहीं हो, यह है काय शुद्ध। दिगंबर रूप सब विकारों से रहित और यत्न रूप जिसमें प्रवृत्ति है, ये विकारों से रहित यत्न रूप प्रवृत्ति है। मतलब विकार, क्योंकि देखो विकार कब आता है, अंदर मन में नहीं है ना, मन में कोई काम का भाव, क्रोध का भाव, मोह का भाव, मान का भाव, वो सब चेहरे पे आते हैं। मान का भाव हो तो, क्रोध का भाव हो तो, काम भाव हो तो, और वो शरीर के अन्य अंगों से भी प्रकट होते हैं। और मुनिराज ये क्रोध मान माया लोभ मद मत्सर इन सब से रहित हैं, तो शरीर उनका एकदम शुद्ध है, विकारों से रहित यत्न रूप प्रवृत्ति है। और फिर शांत मुद्रा जिसको देखकर दूसरों को भय उत्पन्न नहीं होता, आप भी निर्भय है। मुनिराज को देखकर किसी को डर लगता है? तो मुनिराज को देखकर तो लोगों का डर दूर हो जाता है, खुद भी शांत हैं। और आप तरे अरु पर को तारे, मंदर वो है शीतल, मंदर तुलाचल है, वो ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं भक्ति ना उसमें, तो ऐसे शीतल है, खुद भी शीतल है, औरन को भी शीतल करते हैं, ऐसी वो मुनिराज है। तो ये उनकी काय शुद्धि है। तो कितना अच्छा अर्थ किया। अपन तो शुद्धि का अर्थ क्या समझते थे, नहा लो धो लो साबुन लगा लो रगड़ लो,
ये काय शुद्धि हो गई। कि काय शुद्धि, काया से विकार प्रकट नहीं हो, ऐसा मतलब ऐसे होता है ना, किसी किसी का चेहरा देख के वो चेहरा रुद्र ऐसा लगता है क्रोध में है क्या हर समय, किसी किसी का ऐसा होता है। और किसी को देखते ही, राजेश आंटी को देखते से लगता है शांत है एकदम, अंदर से भी शांत है और चेहरे पे भी आता है एकदम। तो ऐसा, तो ये मुनिराज के भी ऐसे शांति दिखती है। अरहंत आदि में भक्ति, गुरुओं के अनुकूल रहना सो विनय शुद्धि। विनय की भी शुद्धि कैसे, कि जो विनय योग्य है उनकी प्रति भक्ति का भाव, उनकी विनय, ये विनय शुद्धि। तो अनंत आदि में और भक्ति, गुरुओं के अनुकूल रहना। जो गुरुओं के अनुकूल का मतलब लल्ला चप्पी चापलूसी करना नहीं, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना, गुरु की जो आज्ञा है उनकी आज्ञा में रहना, ये गुरुओं के अनुकूल रहना। मुनि जीवों के सब स्थान जानते हैं, इसलिए अपने ज्ञान से, सूर्य के प्रकाश से, नेत्र इंद्रिय से मार्ग को अति यत्न से देखकर गमन करते हैं, सो ईर्यापद शुद्धि है। ये समझ लो ईर्या समिति जैसा, क्योंकि वो सब जानते हैं कहाँ कहाँ। देखो बाहर वाला सूर्य तो है ही, लेकिन उससे बड़ा है ज्ञान सूर्य। बाहर वाले सूर्य के प्रकाश में तो गमन करते ही हैं, लेकिन अपना जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, उस ज्ञान सूर्य के प्रकाश में गमन करते हैं। कहाँ कहाँ जीव हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, जब तक ये नहीं पता होगा तो कहाँ चलना, कहाँ नहीं चलना, कैसे चलना, नहीं समझ में आता है। फिर भोजन के लिए गमन करे, तब पहले तो अपने मल मूत्र की बाधा की परीक्षा करे, अपने अंग का अच्छी तरह प्रतिलेखन करे, आचार सूत्र में कहे अनुसार देश काल स्वभाव को विचारे, और इतनी जगह आहार के लिए नहीं जाए जिनके गीत नृत्य वादित्र की आजीविका हो, उनके घर नहीं जाए, जहां प्रसूति हुई हो वहां नहीं जाए, जहां मृत्यु हुई हो वहां नहीं जाए, वेश्या के नहीं जाए, पाप कर्म हिंसा कर्म जहां हो वहां नहीं जाए। ये भिक्षा शुद्धि की बात चल रही है। दीन के घर, अनाथ के घर, दानशाला, यज्ञशाला, पूजनशाला, विवाह आदि मंगल जहाँ हो रहे हों, इन सब के आहार के लिए नहीं जाए। ये बड़ा है एक्चुअल में प्रकरण, अभी और भी ये पूरा तो नहीं हो पाएगा आज, तो अपन कल ही करेंगे। हाँ इसको कल ही, बड़ा है ये, आगे भी और है, तो कल ही करेंगे। अभी समय हो गया, 8 भी बज गए हैं। तो ये जो शुद्धियों की चर्चा है, फिर अभी हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में, हाँ कल आराम से करेंगे। इस तरह से ये मतलब डिफरेंट प्रकरण आ रहा है, जैसे जो कॉमन जो चलता है संयम धर्म में, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, उससे क्योंकि विशिष्ट है ग्रंथ है, और टीका जो है, ये टीका में से ही दिया, बड़ी टीका में जो है, तो कुछ अलग प्रकरण यहाँ दिया है, अच्छा है। और मुनिराजों का प्रकरण है, तो मुनि धर्म की अपेक्षा से यहाँ पे दिया गया है। हम भी यथानुसार जो जो बातें वहां कही है मुनिराज के लिए, लेकिन हम भी मुनिराज बनने की भावना भाते हैं कि नहीं भाते हैं। तो जो मुनिराजों का स्वरूप में कहा गया है, जैसे जैसे वो रहते, तो उनकी नकल करने की भावना कम से कम, कि वैसे बच्चे होते ना वैसा बनना चाहते तो नकल करते हैं, किसी हीरो की, किसी प्लेयर की, जैसे वैसे कपड़े लगा लाएंगे, वैसे चश्मा पहनेंगे और वैसे स्टाइल दिखाएंगे। तो हम मुनि बनना चाहते हैं तो थोड़ी स्टाइल दिखाएं, थोड़े विकारों का हमारी काया से, हमारे वचन व्यवहार से ये विकार प्रकट ना हो, विकार उत्पन्न ना हो, ऐसी भावना हम भाई। आशा आंटी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये छठे गुण स्थान वाले मुनिराजों के दोनों ही होते होंगे, जब वो अपने में होंगे तो उपेक्षा संयम हो गया, और जब वो ये दोनों ही छठे होंगे तो आपका सातवें, छठे सातवें हाँ, छठे गुणस्थान सातवें। बढ़ती है कि दोनों दोनों संयम, दोनों ही संयम, दोनों तरह के मुनिराज। जिनवाणी स्तुति। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते न हो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का
बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया। मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते यहोवा आराधना में हर घड़ी मेरी। जय श्री राम। जय जय श्री